तो कुमकुम, इस डॉक्टर बनने की सफलता में तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ें तो ये रही, पहली बात तो कि करियर पॉइंट कोटा झुंझुनू ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना, 80 से ज़्यादा DTS होना और क्लासरूम स्टडीज़ के साथ साथ में एफिशिएंट स्टाफ मिलना। जूनियर्स को तो यही है कि अगर आप कैरियर पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लास्ट के DTS सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको एक भी स्किप नहीं करना है, सारे देने हैं। और अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए पूरे टाइम, ताकि वो आपको मतलब अच्छा ही बताएंगे आपके फ्यूचर के लिए। तो बहुत खुश हूँ, मतलब सोचा नहीं था, लेकिन सबका सपोर्ट था तो उस वजह से आज पहुँच पाई हूँ यहाँ तक और बहुत खुशी हो रही है। बाकी मैं साथ तो सबका ही है, टीचर्स का साथ है, उनका गाइडेंस है और मोटिवेशनल सेमिनार होते रहते हैं और पर्सनली भी हेल्प कर देते हैं टीचर्स ऐसे, तो उसकी वजह से आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। शेखावाटी में आज तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम कैरियर पॉइंट कोटा की झुंझुनू ब्रांच, जिसने दिए अपने प्रथम वर्ष में ही 25 में से 11 डॉक्टर्स। सर्वश्रेष्ठ परिणाम सफलता का आधार। यदि आपकी भी है डॉक्टर बनने की ख्वाहिश, तो आज ही करें अपने सपने साकार। कैरियर पॉइंट झुंझुनू के साथ ए यूनिट ऑफ डिवाइन एजुकेशन हब, बी ए डॉक्टर विद CP। विजिट तेतरवाल धर्मकांटे के सामने, ऑफिसर्स क्लब रोड, झुंझुनू, और कॉल 8764568963। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। एक बहन ने आपको बहुत बढ़िया संदेश दिया है, ना कोटा ना सिक्कर, भैया लौट आओ अपने झुंझुनों में। जब मैं सफल हो सकती हूं तो आप क्यों नहीं हो सकते। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं संजय सर गांव ढानियों कच्चे और पक्के रास्तों से सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बुजुर्ग सुनहरे जो है बुढ़ापे के लिए और उन बेहतरीन लम्हों के लिए, उभरते हुए गांव के लिए और बेहतरीन शहरों को दिशा देने के लिए मैं जाने जा रहा हूं। आज एक ऐसे ही एक और बच्चे से आपको मिलाने जा रहा हूं और साथ में मेरे मौजूद है कैरियर पॉइंट कोटा एकेडमी झुंझुनू के अजीत पूनिया जी। और एक एक चेहरे को इसलिए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि आप कोटा, जयपुर, इन सब के नाम से निकल करके अपने पड़ोस में अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित दिशा दे सकें। 25 में से कुल 11 विद्यार्थियों ने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की है और आप सामान्य बात नहीं सुन रहे, वो बड़ी बात के पहले ही प्रयास में कुल 25 बच्चों में से 11 ने सिलेक्शन लिया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम मिलाएंगे आपको उन असफल बच्चों से भी, हम एक एक बच्चों से भी आपको मिलाने जा रहे हैं जो सफल हुए हैं। दोनों की कहानी, लेकिन मेहनत और किरदार और एक टारगेट सिर्फ कैरियर पॉइंट कोटा ब्रांच झुंझुनू की तरफ से आप सबके लिए। चलिए मैं दिखाने जा रहा हूं इस बेटी के घर को, इसके परिवेश को, जहां हर एक माता पिता कहता है कि बच्चों को ये सुविधाएं मिलती है तो कामयाब होते हैं, लेकिन हम आप तक संदेश एक ही पहुंचाना चाहते हैं जहां बच्चों को संस्कार मिलते हैं, जहां बच्चों की परवरिश अच्छी से होती है, जहां बच्चों को एक अच्छी जगह जो है एजुकेशन में चुनकर के उनको डाला जाता है, सफलता वहीं पे मिलती है। मायने नहीं रखता कि उनके ऊपर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। और बेटी जिस रूम में पढ़ती थी वो रूम भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे के पढ़ने का, बेटी के पढ़ने का रूम जो है वो दिखा रहे हैं। देखिए आप, कोई एक इसमें बेड नहीं है, सभी जगह है जो परिवार के बेड है। बेटी ने अकेले ने अपना एक बेड नहीं चुना, बल्कि सारे जो है परिवार के सदस्यों के बीच में इसने पढ़ाई की है। और बात अगर कहते हैं सुख सुविधाओं की, जिसमें अपने परिवार के सदस्यों के बीच में इन्होंने पढ़ाई की है, न कि कहीं एकांत वातावरण चुना है। UG 2024 नीट में कुमकुम झंझड़िया ने 720 में से 663 अंक प्राप्त किए। उनके घर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि मायने नहीं रखता कि परिस्थितियां कैसी है, मायने रखता है कि आप किस जगह से अपना और जीवन का निर्माण कर रहे हैं।
और आज आपको मैं इस परिवार से परिचित करवाने जा रहा हूं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हर दिन एक नया पर्सन। आखिर क्यों? क्योंकि सवाल आज सारे खत्म होने वाले हैं। वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, वो माता पिता जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपने ध्वस्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश आप तक वो पहुंचना बहुत जरूरी है कि आखिर बहाने कब तक। और मैं पहुंचा हूं यहां पर महरमपुर के एक गांव में, एक बेटी के पास। मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, उनके माता पिता के बारे में बताऊंगा, उस बेटी के संघर्ष में एक जीवन के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से उन्होंने उस एग्जाम में क्वालिफाई कर करके आपके सामने अपने आप को उपस्थित होने के लिए और एक प्रेरणा रूप में कार्य किया है। तो हमारे बीच में है मौजूद कुमकुम झांझड़िया, और नीट में जिन्होंने यूजी नीट में 2024 में क्वालिफाई किया है 720 अंकों में से 663 अंक प्राप्त करके। उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी प्राप्त कर सकता है, अंक कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन आज परसेंटेज हर संस्था दे रही है, लेकिन इंसानियत बहुत कम ऐसी शाखाएं हैं जो इंसानियत के साथ परसेंटेज दे पा रही है। और परिवार को आप देख ही रहे हैं, साधारण सा परिवार है, नॉर्मल सा परिवार है, और एक अमूल्य एक संदेश आपके लिए। बेटा सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा ऐसे पर्सन को सल्यूट करता है जो अपने माता पिता के सपने पूरे कर रहा है और जनता को एक बेहतरीन संदेश दे रहा है। नीट यूजी के एग्जाम में 720 में से 663 नंबर स्कोर किए हैं और मेरे 12th में थे 92.8% सीबीएसई से। बेटा सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं। किसान है। और माता? माँ भी किसान हैं। कितने बहन भाई हो? 2 बहन भाई। अब आप देखिए, आप लोग ये कहते हो, बार बार एक ही चीज कहते हो कि पढ़ते वो बच्चे हैं जिनके माता पिता सर्विस में होते हैं, पढ़ते वो बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। और मैं आपको एक ही बात कहता हूं बार बार कि मेरे भाई कहां सो रहे हो? कौन से बहाने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो? बेटी को सुना अभी आपने, पिता किसान है। एक किसान जिसके पास ना वो ज्ञान होता है शिक्षा का, एक माता जिसके पास गृहिणी के अलावा, संस्कारों के अलावा कुछ किताबी शिक्षा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो बेटी माँ को महसूस करती है, पिता को महसूस करती है, और दोनों को महसूस करने के बाद में एक इशारा देती है कि मैंने सुना है कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें मेरा जीवन बन सकता है, और वो इंस्टीट्यूट मैं नहीं बताऊंगा, बेटी बताएगी। बेटा कौन से इंस्टीट्यूट में आपने अध्ययन किया? झुंझुनू में करियर पॉइंट कोटा की जो ब्रांच है उसमें मैंने स्टडी किया इस साल। कितने साल आपने, कितना महीना या कितना टाइम आपने उसमें रेगुलरिटी? 1 साल रेगुलर मैंने स्टडी किया। क्या महसूस किया आपने उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद? टीचर्स जो है उनकी अच्छी गाइडेंस, और काफी इतने ज्यादा भीड़ नहीं थी उसमें, इसलिए एक से एक कि हमें डाउट पूछना है तो हमें टीचर्स का टाइम भी प्रॉपर मिल पा रहा था। ना भीड़ होने की वजह से हम क्लास में भी अच्छे से फोकस कर पा रहे थे। तो क्या आप संदेश देना चाहोगे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में सफलता नहीं मिलती? जहां बिल्कुल छोटा सा वातावरण हो वहां सब प्रॉब्लम होती है, वो सोल्व होती है। हाँ बिल्कुल सर, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती वहाँ अलग पॉजिटिवनेस तो होती है सर। एक सोच बनी हुई है हाँ। कोटा चले, एक सोच बनी हुई है जयपुर चले, एक सोच बनी हुई है सीकर चले, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल हटके थी। आपने क्यों सोचा कि मुझे यहाँ झुंझुनू अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ये सिस्टम और एक नाम करके दिखाना, ये आपके जहन में कैसे आया? जी, घर वालों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट, तो घर वालों का जितना सपोर्ट बना रहे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर आपके पास में वो फैकल्टी मिल रही है आपको तो दूर क्यों जाना है फिर। आपके मम्मी पापा ने कभी रोका टोका नहीं कि रोज अप डाउन करोगे तो बहुत सारी समस्या आएंगी और आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करो? नहीं, घर पे रहना ज्यादा प्रेफर करा घर वालों ने भी। रोज अप डाउन करते थे? हाँ रोज। बस से जाया करते थे? बस से, हाँ। कभी प्रॉब्लम आई होंगी, गड़ाके की तापमान और ये गर्मी, कभी मुसीबत तो लेके आते होंगे कि आपने सोचा होगा कि क्यों ना हॉस्टल में रह जाए, या फिर छोड़ो इस पढ़ाई को, घर पे रह के आराम करते? नहीं सर, अगर छोड़ देती तो शायद नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। तो आज कैसा फील कर रहे हैं? ये करोड़ों जो भारतवासी, करोड़ों आपकी बहनें और करोड़ों जो ये आपके भाई एक संदेश के लिए वेट कर रहे हैं, और वो संदेश प्रचलन वाला संदेश नहीं कि जाइए पढ़िए 24 घंटे पढ़िए, एक अलग संदेश।
24 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, रेगुलर कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हाँ आप इतने घंटे भी पढ़ रहे हो ना, 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बस उस तरीके से पढ़ो कि 24 घंटे का कवर हो जाए। पापा के लिए क्या कहना चाहोगे? आप अपने पापा के बारे में बताइए, जो रोज किसान का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, फिर आपका पालन पोषण करना। मम्मी और पापा दोनों ने काफी मतलब खेत में भी काम करना और आगे हर चीज में सपोर्ट करा है कि हाँ भाई पढ़ना है, ये पढ़ रही है तो ये काम भी नहीं करवाते, खुद काम करके कि हाँ भाई ये काम है तो मैं कर लूंगी चाहिए, लेकिन इसको नहीं करना है। इस नटखट भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये भी आपसे प्रेरणा लेना चाहता है, ये भी एक दिशा लेना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आपसे बढ़कर के और दिशा कहां से मिल सकती है? आपसे बड़ा संदेश इसके लिए और कहां से हो सकता है? हाँ, अगर बड़ा भाई बहन होता है तो वो एक गाइडेंस तो होती है, अब वो इस पे है कि वो किस तरीके से समझेगा क्या। मैं फिर से आपको कैमरे की तरफ, करोड़ों भारतवासियों की तरफ एक रुझान जो है आपके द्वारा जो है ले जाना चाहूंगा। कैरियर पॉइंट कोटा, नाम कोटा है लेकिन शाखा है झुंझुनू में। फिर से आपको भी उन्होंने आमंत्रित किया, आपने उनके ऐड को देखा और आप दौड़ करके चले गए, अपने घर से रोज अप डाउन कर करके वो मुकाम हासिल किया। ये अपने झुंझुनू के आसपास के और ऐसे विद्यार्थी हैं जो अप डाउन कर करके इनकी क्लास ले सकते हैं। इनके लिए क्या कहना चाहोगे कि कोटा और जयपुर नींद हराम या फिर व्यर्थ का खर्चा, इन सब से इनके लिए और बताइए आप। सर, अगर आपको सर्विस यहाँ घर पे रह के आप डॉक्टर बन सकते हो तो घर से दूर जाने की क्या जरूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट तो। और आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, वो आपको मिल रहा है तो मेरे हिसाब से सही है। तो आपके कॉन्फिडेंस के आधार पे मैं करोड़ों भारतवासियों को और खास करके झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये कह सकता हूं कि चलिए चलते हैं कैरियर पॉइंट कोटा की तरफ। जी सर। सबसे बड़ी बात है, सपने देखते हैं बुढ़ापे में, पोता पोती कामयाब हो, बेटा बेटी कामयाब हो, लेकिन आपने सपने भी देखे हैं, बच्चों को संस्कार भी दिए हैं और आपके सामने वो सारी चीजें प्रत्यक्ष में आई भी हैं। कभी सोचा था कि आपके पोता पोती इस मुकाम पे आ जाएंगे? सोचा तो नहीं था, लेकिन सपना जरूर था और वो सपना पूरा हुआ। तो आपके बच्चे जैसे सबके घर में ऐसे बच्चे हों जो कि इस तरह से पढ़ाई कर करके नाम रोशन करें। सही है, सबके घर में हुआ है। ये कोचिंग में जो आपने डाला है, उस कोचिंग के बारे में आपको कोई जानकारी है तो बताइए। उनका व्यवहार कैसा है, या उनका साल भर में आपने उनसे संपर्क किया है, उनकी कैसी अच्छी पढ़ाई है, तभी तो यहाँ पर आई है। यानी कि माता पिता चिंतित होते हैं, एक बेटी को जब कहीं बाहर भेजते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो बहुत सारी चिंताओं का सामना करना पड़ता है। कभी साल भर में आपको कभी बेटी की तरफ ऐसा? नहीं, कभी चिंता नहीं, कभी चिंता नहीं हुई। अपनी बेटी पर भरोसा जी। बाजी, बड़े खुश नसीब हो आप कि ऐसे बच्चे आपके घर में जन्मे हैं। इस बेटी के लिए और करोड़ों आपकी और भी बेटियां हैं, वो भी एक दिशा चाहती हैं कि कोई अच्छी जगह हमें भी मिले पढ़ने के लिए। इन सब के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबको व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये आज ये इस मुकाम पे पहुंची। अभी जेई की तैयारी करता हूँ। जेई की तैयारी करते हो? कहाँ से? मैं सिक्कर से। आप सिक्कर क्यों गए और ये इनको झुंझुनू क्यों? मेरे को सिक्कर मेरे सारे दोस्त चले गए थे, यहाँ पे कोई कोचिंग जेई की इतनी अच्छी थी नहीं, ब्रांच तब तक आई नहीं थी, इसलिए मैंने सिक्कर जाना सही समझा। और अब आपको ब्रांच भी मिली है, साथ में आपको प्रमाण भी मिले आप ही के घर में। आओगे लौट के सिक्कर से झुंझुनू? अगर मेरा रिजल्ट इस बार हो गया, अगर नहीं हो पाया गलती है, तो जरूर मैं इसके बारे में सोचूंगा। बहन के लिए क्या कहना चाहोगे? बहन ने मेरी मेहनत की है, बस यही है, मेहनत करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे तब तो होगा। मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन वही बात है ना, मेहनत करते हैं और सही गाइडलाइन सही जगह अपने को नहीं मिलती है, तो फिर वो मेहनत भी कभी कभी विफल हो जाती है। ये तो फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। एक
बहन ने आपको बहुत बढ़िया संदेश दिया है, ना कोटा ना सिक्कर, भैया लौट आओ अपने झुंझुनों में। जब मैं सफल हो सकती हूं तो आप क्यों नहीं हो सकते? करोड़ों आपके और भी भाई हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? यही कि जो पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो, ये नहीं कि बार बार इधर उधर चले गए, कभी किसी स्ट्रीम में कभी किसी स्ट्रीम में, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज करके रखो और बस मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। क्या उनको बुलाना चाहोगे झुंझुनू की तरफ? बिल्कुल, आप झुंझुनू में भी बहुत सी ऐसी कोचिंग है आज की, जैसे करियर पॉइंट, और ये अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो जरूर सिक्कर और कोटा जाने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। तो अभी सुना एक बहन की दास्ता और एक भाई ने किस तरीके से आप लोगों को संदेश दिया और किस तरह से विश्वस्त किया एक माता और एक दादी ने कि लौट आइए अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, दूर जाने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ अपने घर में सब कुछ मौजूद है तो फिर दूर क्यों। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे चेहरे मैं और आज आपके सामने लाने वाला हूं।